ये पॉडकास्ट है एक थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट के साथ जिन्होंने सेकंड ईयर के एंड में ही माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप क्रैक कर ली। इन दिस पॉडकास्ट वी विल लर्न कि अगर आपको भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करनी है तो आपको क्या स्किल्स चाहिए। CS फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं इवन देन गूगल के बारे में बात करी कि अगर आपको गूगल में जाना है तो आपको कौन सी स्किल्स चाहिए टू गेट इनटू गूगल। अब अगर तुम गूगल को भी उठाओगे ना तो इस पॉडकास्ट में एकस भाई अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में बताते हैं जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप क्रैक करने की जर्नी में फेस करे हैं। पीयर प्रेशर अच्छा नहीं था, यहाँ फ्रेंड सर्कल अकेला ही कोड करता था भाई। आज भी काफी आइसोलेटेड पर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड फाइनली उनको माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचा ही देता है। सीरियस डिस्कशन के बाद चूचा भी आता है पॉडकास्ट में, जो कि अपने फनी क्वेश्चंस के साथ ऑडियंस को तो एंटरटेन करता ही है बट एकस भैया को काफी ज्यादा ऑकवर्ड कर देता है। 3 लड़कियों ने प्रपोज करा। तो बिना किसी देरी के चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट पहले से था या सब लोग कर रहे हैं और इसमें पैसा है तो कोडिंग में इंटरेस्ट बन गया है? आई वुड से मैं ना शुरू से ही थोड़ा पैशनेट रहा हूँ, मतलब वो नहीं होते हाईली एंट्रोपी बेस्ड पर्सन की कभी भी कुछ भी करना। जब मैं +1 +2 में था ना तो मेरा था कि फिजिक्स करनी है या फिर थोड़ा पीसीस की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन थी मुझे है ना। और फिर मुझे +1 +2 में पाइथन आई उसमें स्कूल में, तो मैंने उसको पहली बार कोडिंग पढ़ी तो आई थॉट इट्स फकिंग कूल भाई। उसके बाद इस वजह से मेरा कोडिंग में पहले से इंटरेस्ट था और इंटर्न लगने के बाद भी आज भी मैं कोडिंग ही करता हूँ। माई फेवरेट थिंग टू डू इन माई डेज रूटीन इज कोडिंग। ओके, आपको कोडिंग पसंद थी तो माइक्रोसॉफ्ट में लग गया। जैसे मेरे को कोडिंग नहीं पसंद तो मैं कैसे स्टार्ट करूं और क्या मुझे हासिल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए? देखो भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने जो मर्जी कंपनी उठा लो, जो तुम्हारी गोल्डन की है ना वो तुम्हारा DSA है। जौन सा मर्जी यूट्यूब चैनल उठा लो, कहीं से भी देख लो, DSA इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई। मतलब कोई भी चीज़ है। उसके बाद अगर ऑन कैंपस की बात करूं तो ऑन कैंपस में CGPA भी मैटर करती है बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और मतलब इंटर्न के लिए मुझे मन आता था पूरा, मतलब बिकॉज आई वाज जेन्युइनली पैशनेट, बट वो थोड़ा डेव बेस्ड कम और DSA इज द मेन की भाई। अब अगर तुम गूगल को भी उठाओगे ना तो गूगल भी ओनली DSA बेस्ड, उनको तो CG से भी फर्क नहीं पड़ता था 6.5 प्लस हो, बस DSA आता हो, आ जाओ भाई गूगल में आ जाओ। बट MS इज थोड़ी ऐसी कंपनी जो ओवरऑल पूछती है, पहले CG पे कट लगाएंगे, फिर DSA देखेंगे, CS फंडामेंटल्स और डेव सब कुछ पूछेंगे MS वाले। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने डेव भी पूछा था, सिर्फ DSA काम नहीं करेगा MS के लिए? हाँ, MS के लिए नहीं करेगा। जो तुम्हारा राउंड 1 है उसमें मेरे से जो क्वेश्चन था मेरा DSA था, कहीं उसे DSA प्लस SQL क्वेरीज थी, मुझे 2 क्वेश्चन थे DSA ओके। तो अगर मैं गूगल में जाता हूँ, गूगल के लिए अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे मुझे CGPA की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 6.5 प्लस होनी चाहिए। NIT जालंधर में? NIT जालंधर में, और ऑन कैंपस विजिट करती है IT 27 के टाइम पे तो। ओके। और उसके बाद मुझे डेव भी, गूगल के लिए डेव नहीं आना चाहिए, सिर्फ DSA? हाँ, मोस्टली मतलब जितने लोगों से मैंने सुना है कि गूगल इज हाईली फोकस्ड ऑन DSA, कि तुम्हें DSA आता है बाकी कुछ हम सिखा देंगे। बस DSA आना चाहिए। तुम देखोगे ना बहुत सारे ICPC फाइनलिस्ट और रीजनलिस्ट तुम्हें गूगल में मिलेंगे काफी ज्यादा। गूगल इज हाईली फोकस्ड ऑन DSA। ICPC क्या है? ICPC इज CP का वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन होता है जिसमें कॉलेज की 3 जानों की टीम जाती है, दैट्स ICPC। ओके, आपकी CG कितनी है? हमारी बैच की हिसाब से अच्छी है, 8.34 अभी करंटली। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्राइटेरिया लगाया था जब वो आई थी कैंपस में? CGPA पे टॉप 5 to 10% हर ब्रांच में से उठाए हैं उन्होंने। ओके, टॉप 5 to 10% CGPA वाले। हाँ, अब हमारी क्लास थोड़ी ऐसी है, वो सारा टाइम मतलब टीचरों के साथ मजाक करती है, तो टीचर पेपरों में हमारे साथ मजाक कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो उस वजह से 8.34 इज अ गुड स्कोर इन माई, बट यू शुड बी इन द टॉप 5 to 10% ऑफ योर क्लास। तुम हर जगह शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। मेरी CG है 7, एग्जैक्ट 7 थाला फॉर अ रीजन। तो मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई इंटर्न, मैं तो कर नहीं सकता ऑन कैंपस, तो मुझे ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा? हाँ, ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा। तो उसका प्रोसीजर क्या है? ऑफ कैंपस का प्रोसीजर है, उनका माइक्रोसॉफ्ट करियर्स का पेज है, वहां पे जाकर तुम अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हारे रेज्यूमे में कुछ स्पेशल होना चाहिए, या तुम डाइवर्सिटी के अंडर आने चाहिए। समझ गया, डाइवर्सिटी समझ गया। देखो, मुझे ट्विटर पे कैंसिल नहीं होना है। नहीं भाई, जेन्युइनली मतलब उनका थोड़ा हायरिंग थोड़ा ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा एडवांटेजेस है फीमेल कैंडिडेसी के लिए, बट उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो आई विल से कि तुम फोकस करो सिर्फ अपने पे, किसी को गाली ना दो कि किसी का ऐसे हो रहा है, कोई कम स्किल्स है, वो तो लक तो बहुत बड़ा फैक्टर है। आई जेन्युइनली से कि
गॉड का बहुत बड़ा रोल है कि मेरी MS में होने में। ओके नहीं लाइक गॉड का भी रोल है बट आपने जेन्युइनली हार्ड वर्क करा है। ये वो तो है ही, लाइक अब तू पॉडकास्ट बना रहा है, अब तो ये 6000 फॉलोअर हो गए, तूने मेहनत की होगी ना। ट्रू वो तो मैं तो हर बंदे को ये कहता हूँ घिसाई करी जाओ, एक ना एक दिन तुम्हारा दिन आ जाएगा भाई। ट्रू मेरा आ गया भाई, जिस दिन MS का इंटरव्यू था, जो क्वेश्चन उसने पूछा, जो उसने फंडामेंटल्स में पूछा, मुझे सब आता था। और जिस दिन इंटरव्यू हो गया सब क्लियर हो गया, हाँ क्या फील आई उस दिन? भाई लाइक और किया क्या उस दिन आपने? उस दिन पहले तो भाई गुरुद्वारे गया सबसे पहले। सबसे पहले लाइक मेरा ऐसे था कि मेरा 9:30 राउंड 1 था। 9:30 राउंड 1 के बाद मेरा राउंड 2 मुझे साथ में ही आ गया, क्योंकि अगर तुम्हारा राउंड 1 अच्छा जाता है तो तुम्हें राउंड 2 साथ में ही आ जाता है। ओके और मेरे पहले तो फोन फ्लश हो गया मैसेजेस के साथ ही, क्या पूछा, क्योंकि बाकी क्या, क्योंकि उन्होंने ग्रुप में लिख दिया कि एकस्प्रीत सिंह अटवाल तुम्हारा राउंड 1 क्लियर हो गया है, ओके अब तुम राउंड 2 के लिए वो है। तो मेरा कि क्या क्या पूछा तुमसे राउंड 1 में। फिर राउंड 2 हुआ 10:30 तक, फिर मैं तो सोने लगा था राउंड 1 के बाद कि अब तो पता नहीं आना है नहीं आना है। अब मैंने सोने लगा था, मैंने घर वालों को भी भेजे थे। और फिर मैं सारा दिन रहा टेंशन में, और लाइक शाम को खेलने चला गया। बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं रोज लाइक ऑलमोस्ट। और बास्केटबॉल खेलने गया और मुझे आते हुए ना मैसेज में, स्कूटी पे वापस जा रहा था घर को, टू 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 नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए है ना। ओके कॉन्गो आ रखे थे लोगों के। अच्छा हाँ लाइक लिस्ट आ गई थी। तो मैंने पहले तो PR को 4 बार मैसेज किया कि ये फाइनल लिस्ट है, मुझे बताओ, फिर मैं थैंक यू लिखूं। फिर मैं गया, फिर गुरुद्वारे मैंने लाइक वो डब्बा दुब्बा चढ़ाया। पहले भी जा रहा था भाई, 5-6 दिन हो गए थे भाई। मैं तो कहता हूँ भाई भगवान के आसरे ही चल रहे, बिकॉज मेरी जर्नी हैज बिन कुछ ऐसी रही है कि लाइक मुझे बहुत रिजर्व्ड और इंट्रोवर्टेड नेचर था जब मैं NIT में आया। तो लाइक मुझे सीनियर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं थी। तो लाइक गाइडेंस नहीं थी मुझे कि कैसे, तो यूट्यूब से धक्के धुक्के खा के सीख गया भाई। ओके तो लाइक ये प्रॉब्लम आपने फेस करी कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं थी, आपको कुछ पता ही नहीं था करना क्या है एक्चुअल स्टार्टिंग में करना क्या है। तो जो अभी फ्रेशर्स आए हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आप दोगे एज अ सीनियर, ताकि जो प्रॉब्लम आपने फेस करी वो फेस ना करें? IT डिपार्टमेंट तो नहीं देख रहा ना ये। सबसे पहले तो लाइक प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करो, लाइक थोड़ा उसके साथ हैबिचुअल होगी, कंफर्टेबल होगी प्रोग्रामिंग के साथ कि प्रोग्रामिंग है क्या। प्रोग्रामिंग बेसिकली है तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ही सारी प्रोग्रामिंग। तो स्टार्टअप विद द लैंग्वेज लाइक C या पाइथन, दोनों में से कोई भी स्टार्ट। वैसे आई विल रिकमेंड C। मोस्टली जो कॉलेजेस का करिकुलम है वो C से स्टार्ट करते हैं, तो C से स्टार्ट कर लो। लाइक एक अपना कॉलेज की 10 घंटे की वीडियो है, वैसे कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर लेटर C करो, प्रैक्टिस करो। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ो, लाइक कोई C++ जैसी लैंग्वेज उठाओ। बाकी अगर तुम्हें लाइक IIIT वगैरह में पढ़ते हो, जहाँ लाइक जावा या किसी से भी स्टार्ट करते हो, पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो सबसे पहले। लाइक ये प्राइवेट कॉलेज और अपने IIITs IITs NIT ये सबके लिए है, सब स्टूडेंट्स के लिए? हाँ सब स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले लाइक एक लैंग्वेज पकड़ो और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। अगर तुम बिल्कुल नहीं आए हो, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। कोशिश करो कि 1 या 2 घंटा रोज दो। ओके अभी भी मैं लाइक अब मेरी लग गई है इंटर्न, मैं कुछ भी ना करूँ तो भी मेरा चल रहा है, बट स्टिल आई कोड 5-6 आवर्स एवरी डे, क्योंकि मेरा पैशन है भाई वो। ओके मैं तो 2 घंटे से ज्यादा कोड नहीं कर पाता हूँ। ब्रेक लेके कर लिया कर। हाँ लाइक आप मुझे बात बताओ कि अगर कोई फ्रेशर आ रहा है किसी भी कॉलेज में, तो ही शुड डायरेक्टली स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग, या उसको पहले डेवलप एक्सप्लोर करना चाहिए डेव में या DSA में? नहीं भाई, आई विल से कि प्रोग्रामिंग में सारा कुछ कवर कर रहा हूँ। डेव में स्टार्ट करना है, HTML से स्टार्ट कर लो, लाइक जिससे भी तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि लाइक मैं कहूँगा कि अगर तुम बेंगलोर पहुंच भी जाते हो, लाइक मतलब इंटर्न लगी, प्लेसमेंट लगी, वहां मैंने मतलब काफी पढ़ा है रेडिट वगैरह पे कि वही लोग सरवाइव कर पाते हैं जो एक्चुअली पैशनेट होते हैं। ओके नहीं तो भाई तुम एक पैसे कमाने की मशीन बन के रह जाओगे कि लाइक घिसाई करी जा रहे हैं बिना बात के। खुशी नहीं होगी जिंदगी में। अगर जिंदगी में सबका एम खुश होना है मेरे हिसाब से। ट्रू। हाँ, और पैसा उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सब कुछ नहीं है पैसा, बट है, और पैसा बहुत है भाई। अगर तुम कर रहे हो ना जेन्युइनली, बहुत पैसा है प्रोग्रामिंग में। अभी थोड़ी लाइक AI की वजह से, हाइप की वजह से कम हुआ है कि लाइक क्योंकि टीम्स छोटी हो गई हैं, क्योंकि LLMs आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल टू बी मोर प्रोडक्टिव। ट्रू। बट जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो अभी भी वही हैं, और आई एम ट्राइंग टू बिकम अ गुड डेवलपर। ओके जैसे मेरा क्या सीन है, मैं जब भी कोडिंग करता हूँ मुझे इंटरेस्ट बन जाता है, फिर मेरा 1-2 हफ्ते का बीच में ब्रेक आ जाता है, मैं कुछ ना कुछ और करने स्टार्ट कर देता हूँ, तो उस वजह से लाइक मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ यार नहीं करनी, कोडिंग नहीं करनी। लाइक वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी काफी आई गेस की डिफिकल्ट है भाई। वो तो भाई हर चीज में यहाँ 1% का पोस्टर लगा है मेरे पीछे से।
वो 1% वही है कि किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी रखो। मेरा भी सेम सीन है भाई। मैं जब +1 +2 में था, मैंने तब 2D मैंने घर वालों का मैंने नोट्स बनाने हैं, ग्राफिंग टैबलेट मंगा लिया, 2D एनिमेशन कर रहा हूँ उस पे मैं। ओके, आप एनिमेशन भी करते हो साथ में? करता था म्यूजिक प्रोडक्शन करता था, वीडियो एडिटिंग करता था भाई। मतलब सब कुछ कर रखा है। लाइक मैंने कहा ना, मेरा पीसी से बहुत प्यार था। Okay. कि कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है, वो करना है, तो उस वजह से मैंने कोडिंग को एज अ फील्ड चूज किया। ओके, और आई एम हैप्पी कि मैंने चूज किया। लाइक कोई बंदा मेरे अलावा हो सकता है कि उसको नहीं अच्छा लग रहा हो। Okay. तो मैं तो हर बंदे को कहता हूँ कि अगर तुम्हारा म्यूजिक में इंटरेस्ट है या किसी और चीज में इंटरेस्ट है, मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम्हारा दिन जरूर आएगा। अब true. जिस टाइप की इंटेलिजेंस कोडिंग के लिए चाहिए, लाइक मैं कहूंगा ये इन्वायरमेंट मुझे फेवर करता है। जो तुम में, अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है, तुम्हें अब हैंड राइटिंग का कंपटीशन करा लो, लास्ट आऊंगा NITJ में। पक्का भाई पक्का, या फिर गाने या करा लो, सा रे गा, नहीं कर सकता ना। तो मेरी इंटेलिजेंस उस टाइप की है, उसमें टैलेंटेड हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। तो हर बंदे को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम्हारा जो पैशन है, म्यूजिक पैशन है, उसमें परस्यू कर लो। डांस पैशन है, स्पोर्ट्स पैशन है, बाकी थोड़ा सिस्टम की वो तो प्रॉब्लम रहेगी, बट तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। भैया मुझे क्या लग रहा है कि मेरा कोडिंग से ज़्यादा पैशन ना कंटेंट क्रिएशन में है। तो कई बार मैं काफ़ी ज़्यादा डाउट में आ जाता हूँ। जैसे मेरी क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट्स DSA कर रहे हैं, स्ट्राइवर की 100 वीडियोस कर चुके हैं, 100+ क्वेश्चंस कर चुके हैं। लाइक उनको देख के ऐसे कभी फील होता है कि यार, मतलब फोमो होता है कि मेरे से नहीं कर पा रहा हूँ, इनकी इंटर्न लग जाएगी, मेरी नहीं लगेगी, जो मैं अभी कर रहा हूँ। भाई देख, तो एक ना स्टैंडर्ड पाथ है जो मैंने चूज किया कॉलेज में। तुम जितना उस स्टैंडर्ड पाथ से दूर जाओगे ना, उतना रिस्क रिवॉर्ड वाला सीन हो जाएगा। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड भाई। पर तो उतना तुम्हें अड़ियल और स्टबर्न होना पड़ेगा, ज्यादा स्टबर्न होना पड़ेगा जितना तुम उस स्टैंडर्ड पाथ से दूर जाओगे। पीयर प्रेशर भाई बहुत गंदी चीज है। मैं तो खास मेरी बनती नहीं लोगों से, पता नहीं मेरे पे पीयर प्रेशर नहीं आता। मेरा जो दिल करता है मैं तो वही करता हूँ भाई। तो आई विल से कि अगर तेरा जेन्युइनली मन है कंटेंट क्रिएशन में, मतलब घर वालों से प्रेशर नहीं है, तो कर कंटेंट क्रिएशन, व्हाई नॉट। ओके, कंटेंट क्रिएशन का मुझे कई बार लगता है कि यार पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। स्टार्टिंग में एक वीडियो थोड़ी फेमस होगी, 2 लाख+ व्यूज आ गए, उससे 6000 फॉलोअर्स हो गए, फिर उसके बाद जितनी वीडियोस डाल रहा हूँ उस पर कोई व्यूज खास आ नहीं रहे हैं, तो एक थोड़ी डिमोटिवेशन रहती है। बट कंसिस्टेंट हो रहा हूँ, लग रहा हूँ, देखते हैं। देखो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि कंडा स्पीक्स ऐसे ही कंटिन्यू करे, तो आज ही इसके चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, वो वाला बटन दब जाना चाहिए, जो भी आपके पास हो उसको उठा के मारो चाहे। थैंक यू सो मच भैया। कंडा स्पीक्स को करो कि लाइक भाई, मैं तो कहता हूँ भाई हर बंदा कहीं ना कहीं पहुंच जाए, खुश रहे जिंदगी में। भैया तो आपकी एग्जैक्ट जर्नी क्या थी? आपने कैसे स्टार्ट, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए, क्या करा टू द इंटर्न? ओके, NITJ से पहले हमें थापर जाना पड़ेगा। कोविड था उस साल ना, कोविड की वजह से ना जोसा की काउंसलिंग नहीं हो रही थी। ओके, तो पहले मेरे घर वालों ने थापर भेजी, थापर CSE मिल गई मुझे, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग नहीं हो रही थी। ओके, तो वहां जाके लाइक मैंने C शुरू की, C से स्टार्ट किया। वहां लाइक ऐसा था कि वहां मिक्स्ड हॉस्टल थे, हमारे जैसा नहीं था। NITJ में लाइक डिफरेंट हॉस्टल हैं, मतलब सीनियर्स को बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। गलत चीज है भाई। मैं तो कहता हूँ भाई रैगिंग में कुछ गलत नहीं है, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बट उससे लाइक तुम्हारा सीनियर से ना जो बॉन्ड बनता है, इतना अच्छा बॉन्ड बनता है। लाइक जो थापर में मेरे सीनियर से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से मुझे एक इनिशियल स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया। ओके, फिर NITJ में मुझे पता नहीं लगा, लाइक उन्होंने मुझे बताया ये C कर, यहाँ से कर, बट फिर मुझे पता नहीं लगा। फिर मुझे मिली सेकंड ईयर में SAM प्रोग्राम में, मेरे मेंटर थे आशुतोष त्रिपाठी सर। अगर वो कभी भी ये वीडियो देखें, आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। आपकी वजह से मैं लाइक, उन्होंने बताया कि कोड फोर्सेस क्या होता है, लीड कोड क्या होता है, एड कोड क्या होता है, ये सब कुछ होता है, डेव में क्या करना चाहिए। तो लाइक पहले भी मैंने कर रहा था, लाइक मेहनत तो मैं बहुत कर रहा था भाई। एक होता है ना अंधा जोर लगाई जाना, एक होता है दिमाग से जोर लगाना। तो इस टाइम पे कंपटीशन इतना हाई है जॉब मार्केट में कि अंधा जोर लगा के तुम नहीं जीत सकते। यू हैव टू डू सम स्मार्ट वर्क। लाइक अब तुम वो ना करो ना कि HTML पेज लिख रहे हो, मतलब रिएक्ट का कोई पेज लिख रहे हो बिना LLMs के, तो वो तो मैं कहूँगा भाई बेवकूफ़ी है इस टाइम पे। मतलब पहले तुम GPT को समझा दो कि ऐसे ऐसे लिख दो, बाद में उसमें ऑप्टिमाइजेशंस कर दो। लेकिन आपको बेसिक्स आने चाहिए उसके, हाँ, कोड आप एडिट करो। हाँ कर दो। लाइक ऑप्टिमाइजेशंस नहीं कर पाता ना GPT। लाइक अब कई चीजें हैं जो रिएक्ट में मतलब काफी हुक्स हैं, मतलब अब यूज मेमो नहीं यूज करता वो, तो वो रेंडर्स होती रहती हैं, जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो इशू आता है। तो मतलब त्रिपाठी सर ने फिर मुझे बताया, पहले भी मैं कर रहा था, पहले मैंने शुरू किया था लव बब्बर से
DSA मतलब C++ सीखने के बाद C++ की मैंने प्लेलिस्ट लगाई है कोड विद हैरी, और उसमें उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ाई है और C++ भी पढ़ाई है। ओके। उसके बाद मतलब मैंने की, बट वो इतना मेरी रेजोनेंस नहीं बनी। मतलब हर टीचर हर बंदे की अलग पेस है, तो मुझे उन्होंने बताया कि स्ट्राइवर से कर ले। ओके। तो मैंने स्ट्राइवर की शीट लाइक सेकंड ईयर में स्टार्ट की, बट मैं CR बन गया। लाइक मैं तो कहता हूँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो कॉलेज में भाई, कोई फायदा नहीं है। आई विल से कोई एडवांटेज नहीं मिलता, अपना पढ़ो, हर बंदे को यही कहता हूँ। तो मेरा थोड़ा वो हो गया, फकअप हो गया सीन इस वजह से कि लाइक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरबर्डन। लाइक 3 घंटे सो रहा हूँ, 4 घंटे सो रहा हूँ। मेरा एवरेज स्लीप टाइम लाइक एक सेमेस्टर का 4 घंटे हो गया। ओके। तो फिर अगले सेमेस्टर मैंने इम्प्रूव किया और वो की लाइक लास्ट 3 महीने में MS से पहले मैंने 700-800 क्वेश्चन तो किए हैं भाई DSA के। ओके। तो जैसे आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह कि लाइक अगर किसी को टिपिकली DSA करना है, इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह नहीं लेनी चाहिए ना? नहीं लेनी चाहिए। CR मैटर करते जब जैसे MS में जो इंटरव्यू, यू बीइंग द CR ऑफ क्लास आप रिस्पॉन्सिबल हो थोड़े? नहीं मैटर करता भाई, नहीं मैटर करता। देखिए 2 तरह के रोल आते हैं, वो करते हैं SD के लिए हायर, एक होते हैं टेक्निकल एनालिस्ट की जिन्होंने सलाह देनी होती है। ओके। उसमें मैटर करेगा, बट ऐसी कोई कंपनी NITJ में मुझे नहीं पता आती है। ओके। मेरे हिसाब से तो जितनी कंपनियां मैंने देखी हैं अभी तक इंटर्न के लिए आई हैं, प्लेसमेंट के लिए आई हैं, वो तो सारी ही DSA बेस्ड हैं। भैया आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने मर्न कर रखी है, तो अकॉर्डिंग बेस्ट रिसोर्सेज क्या है मर्न डेवलपमेंट करने के? मर्न डेवलपमेंट करने के, हाँ जी, मैंने मर्न में काफी कुछ कर रखा है। मर्न भी तो यूज हो रहा है ना MS में लाइक डेवलपमेंट भी चाहिए। मर्न भी थी, मर्न के थे प्रोजेक्ट्स आई थिंक तो। ओके। बट मर्न अच्छी चीज नहीं है अगर तुम लाइक स्केलेबिलिटी पे जाते हो, अभी बता रहा हूँ। बट अगर तुम लाइक MS या किसी भी इंटर्नशिप में मर्न के अच्छे प्रोजेक्ट्स ले जाते हो, लाइक आई विल से कोई LLM रैपर बना लो, किसी भी कॉलेज में हो आप LLM रैपर्स बना लो, वो काफी ज्यादा ट्रेंड में। LLM रैपर्स क्या होते हैं? लाइक OpenAI की या फिर तुम लामा की यूज करके, API की यूज करके कुछ अच्छा सा बनाओ, अलग सा इंटरव्यू इम्प्रेस हो जाए, उसको कोई नहीं मना करेगा। नहीं तो लाइक ई-कॉमर्स साइट, चैटिंग एप्लीकेशन, ये तो स्टैंडर्ड ही है। ये तो स्टैंडर्ड है। एक पेमेंट गेटवे बना दो, मतलब UPI प्लेटफॉर्म बना दो, उसमें रेजर पे या फिर कोई ऐसा इंटीग्रेट करके, ठीक है। और ट्विलो से लाइक मोबाइल ऑथेंटिकेशन, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं। ई-कॉमर्स साइट तो नहीं तो स्टैंडर्ड ही है। ओके। तो इनके रिसोर्सेज क्या रहेंगे जहाँ से आपने पढ़ा? बेस्ट रिसोर्सेज? मैंने बहुत सारी कोर्स ले रखे हैं भाई। ओके। उनमें से बेस्ट कौन सा लगा आपको? लाइक नॉलेज वाइज मैं कहूँगा कीरत। कीरत का ऐप का वो है ना 1 to 100, 0 to 100, 0 to 100 कोहर्ट है। मुझे अभी तक वो बेस्ट लगा, बट वो थोड़ा लाइक बिगिनर फ्रेंडली शायद ना हो। ओके। मैंने अपना कॉलेज का भी कोर्स कर रखा है, चाय और रिएक्ट भी कर रखा है। अगर पेड कोर्स लेना है ना तुमने, तो कीरत का कोर्स लो अगर पेड लेना है। ओके। और फ्री के लिए लाइक वेब में तो यार चाय और कोड इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। ओके। मैंने भी जब रिएक्ट करी थी, मैंने स्टार्ट उनसे करा था, और मैंने जो रेकमेंड करा था सबको यही करा था कि चाय और कोड बेस्ट है, बिकॉज वो काफी लाइट हार्टेड से वे में पढ़ाता है और ऐसा लगता है तुम दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, और डीप ले जाते हैं काफी ज्यादा, हर चीज को डीपली समझाते हैं। फिर तो जैसे ऑफ कैंपस में एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या रहेगा? एक तो आपने वेबसाइट वाला बता दिया, और हम वेबसाइट की लाइक करियर्स पे ओपनिंग्स आती हैं, कई बहुत सारे लिंक्डइन पेजेस भी हैं जहाँ पे वो अपडेट करते रहते हैं कि कोई ओपनिंग निकली है। एक तो ये वे है कि लाइक ओपनिंग्स निकल रही है या लिंक्डइन पे ओपनिंग्स निकल रही है, पर इसमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है। ऑफ कैंपस में काफी हाई रहता है कॉम्पिटिशन। बट एक ऑप्शन है कोल्ड मेलिंग का, कि अपना रेज्यूम में ना ऐसे ही उठा के मेल करना शुरू कर दो कंपनीज को। कंपनीज के HR की मेल्स निकाल लो, प्लेटफॉर्म से निकाल लो, मतलब रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा। ओके। अगर कहूँ कोड ही कर दो, नोड मिलर से कोड कर दो, अपने वो की लेके उनको जाए। ओके। ज्यादा से ज्यादा क्या है, वैसे कौन सा फर्क पड़ रहा है तुम्हें? हाँ जी, बिल्कुल। कोई कनेक्शन नहीं है, किसी के सामने बुरी इमेज नहीं बन रही। पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। पाइथन नोड मिलर अच्छी है, वो लाइक एक GS की लाइब्रेरी है, पाइथन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है। और एक है कि अच्छा ट्विटर बनाओ। लाइक मेरे अभी ट्विटर पे 250 फॉलोअर्स हैं। शाउट आउट टू मी AKS_7। और किसी सोशल मीडिया पे ना से ट्विटर पे कर सकते हो मुझे फॉलो। मेरे लाइक 245 फॉलोअर्स हैं और उसमें से 30 वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। ओके। तो वहां से भी तुम लिंक बना सकते हो। ओके। टू गेट नोटिस्ड एट दिस पॉइंट, ट्विटर इज द बेटर प्लेटफॉर्म देन लिंक्डइन। ओके। लिंक्डइन सैचुरेट हो चुका है, लाइक लोग यूट्यूब से कॉपी करके प्रोजेक्ट्स डाली जा रहे हैं, तो नहीं आती, ओपनिंग्स बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा।
एक ये ऑप्शन है, मैंने कोल्ड मेलिंग का बता दिया। और एक है कि लिंक्डइन पे जैसे तुम्हें कोई एचआर मिलता है, उसको कहो कि मुझे रेफरल दे दो। ओके। एक दो मेरे साथ वाले हैं, उनको इंटर्न का आया है इंटरव्यू, उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही किसी भी मतलब कनेक्शन किया, उनको कहा कि आपके पास रेफरल अवेलेबल है, तो लाइक मैं ये हूँ, मुझे काइंडली रेफरल दे दो। ओके। रिक्वेस्ट कर लो, वो भी ऑप्शन है ऑफ कैंपस के लिए। तो जब माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप का इंटरव्यू होता है तो क्या राउंड्स रहते हैं उनके और कैसे प्रोसीजर रहता है वो? राउंड्स तो बाद में बताऊंगा, स्ट्रेस काफी रहता है। लाइक उस दिन मुझे नींद नहीं आई भाई, नींद की गोली लेके सो रहा हूँ। नशे में इंटरव्यू देता हूँ भाई। लाइक ऑन कैंपस में शायद नहीं, ऑफ में भी शायद 2 ही रहते हैं। मुझे कॉल आया था एक्चुअली, किसी का ऑफ कैंपस भी था, तो मुझे लगता है 2 इंटरव्यू रहते हैं। ओके। पहला तो मुझे लगता है पूरा डीएसए और एसक्यूएल बेस्ड होता है, बट उसमें भी सीएस फंडामेंटल्स पूछ लिए ऐसे कईयों से। ओके। और दूसरे राउंड में भी मुझे सीएस फंडामेंटल्स पूछे, ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस और डीसीएन नेटवर्किंग। ओके। हाँ, स्ट्राइवर की शीट कर लो, मैं कहूँगा इंटरव्यू तो उसमें से ही आएगा भाई, पूरा भाई। उसको लाइक 2 बार ही कर लो, मतलब जितनी तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बन जाएगी, नया क्वेश्चन भी सोच लोगे। तो भैया अगर मैं अभी क्या करता हूँ, मेरी सीजी तो देखो है नहीं, सीजी तो बनेगी भी नहीं अभी। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, डीएस अच्छी तरह कर लेता हूँ। हाँ। और फिर कुछ फाड़ू प्रोजेक्ट्स बना लेता हूँ मन में, और फिर ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट वालों को कांटेक्ट करता हूँ। जब तुम मान कर लेगा ना, वैसे तुझे पता लगेगा मान गंदी चीज है। लाइक जब तू लाइक डिप्लॉयमेंट पे जाएगा, नैनजिनिक्स वगैरह देखेगा, स्केलेबिलिटी देखेगा, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्योंकि ना जो मोंगोडीबी डाटाबेस है ना, उसको स्केल करना मुश्किल होता है। मतलब वो तेरा वो है कि तू एप्लीकेशन क्या बना रहा है उस पे। पहले मान से स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तो तू सेकंड ईयर में स्टार्ट है। सेकंड ईयर लाइक हमारा काफी शॉर्ट था फर्स्ट ईयर, तो मुझे नहीं आती थी इतनी चीजें, बट इवेंचुअली हर बंदा कैचअप कर लेता है अगर तुम मेहनत करोगे। ओके। बट थोड़ा मैं टैलेंटेड हूँ वैसे। मैं मानता हूँ, आई एग्री भाई, टैलेंटेड, लाइक जल्दी सीख लेता हूँ, फास्ट लर्नर। ओके। बट जो तुम्हारी पेस है, लाइक अपने पीयर प्रेशर पे ना फोकस करो। अगर तुम्हारी इंटर्न नहीं भी लगती ना एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, कोई इशू नहीं है। तुम्हारा कॉलेज का एम क्या था? तेरा कॉलेज का एम क्या था आने में? मेरा कॉलेज के जब मैं कॉलेज आया, आई वाज लाइक कि मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ ना कुछ खुद का करना है। काफी एम्बिशियस है। मैं काफी लोगों का होता है, प्लेसमेंट, मतलब कॉलेज से कुछ बन के। मेरा ये नहीं था जनरली, टू बी ऑनेस्ट, बन के जाना है कुछ। तो लाइक प्लेसमेंट्स तो ट्राई करोगी, प्लेसमेंट तक तुम सारी स्किल्स बना लो। अगर इंटर्न तक नहीं भी बन पाती, मान लो तुम पीछे रह गए हो किसी वजह से, कोई इशू नहीं है भाई। मैंने मेरे मेंटर से बात की थी, ही वाज आशुतोष त्रिपाठी, ही वाज आल्सो अमेज़न इंटर्न। ओके। कूल गाय भाई, ही वाज एट कोडर एंड वेरी गुड एट डीएसए। तो उन्होंने यही बताया था कि उनकी पहले हो नहीं रही थी प्लेसमेंट, क्योंकि उस टाइम पे रिसेशन गंदा चल रहा था, स्किल तो काफी थे। तो लाइक उन्होंने बताया, तो ही सेड कि तुम्हारा फाइनली एम क्या है कॉलेज से, कि एंड में तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ जाना है। तो प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके भैया, आपको लगता है कि एनआईटी का टैग माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप पे मैटर करता है इंटरव्यू के टाइम पे? भाई करता है भाई। ऑन कैंपस हमारी लाइक एनआईटी जे स्पेसिफिक, एनआईटी का टैग नहीं, एनआईटी जे के बहुत अच्छे लिंक है एमएस से, काफी सालों से बुला रहे हैं। ओके। तो मैटर तो करता है भाई। अब तुम्हारे लिंक अच्छे होंगे किसी कंपनी के साथ, तो वो हर बार हायर करने आएगी। आ रही है एमएस, पिछले काफी सालों से आ रही है। ओके। तो लाइक तो हाँ करता है भाई। लाइक मेरे कई दोस्त आईआईटीज में हैं, तो उनमें ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इंटर्न के लिए हमसे। वे सबसे बड़े चैलेंजेस जो आपने फेस करे इस इंटर्नशिप की जर्नी में, पूरे अपने 2 साल कॉलेज की जर्नी में, जो चैलेंजेस आपको लगता है कि कोई और फेस ना करे, उनको अवेयरनेस थोड़ी देना? माय बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट फिटिंग इन सोसाइटी, नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स बाई, लाइक आई एम अ हाईली एम्पैथेटिक पर्सन। मैं कहूँगा ना, मैं लोगों के लिए लाइक आई फील कि टूल बन के रह जाता हूँ मोस्टली। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं रहा। ओके। तो मतलब मेरे पास वो नहीं था, लाइक पीयर प्रेशर अच्छा नहीं था, या फ्रेंड सर्कल, अकेला ही कोड करता था भाई। आज भी लाइक काफी आइसोलेटेड, लाइक थोड़ा रिजर्व्ड नेचर था। आई एम ट्राइंग टू चेंज इट धीरे धीरे। ये मेरा लाइक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि लाइक थोड़ा फ्रेंडशिप थोड़ी कम रही, थोड़ा अलग रहना, लाइक थोड़ा अजीब होना। मैंने बताया मेरी कुछ भी करता हूँ, एंट्रोपी काफी हाई है। अगर मैं ये बता सकता हूँ कि उस लिस्ट में अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा फकअप करने का चांस है ना, तो वो मैं हूँ। नहीं तो पीपीओ का 80% प्रोबेबिलिटी रहती है एमएस में, जो मेल में लिखा था, हमारी एनआईटी जिम मेल आई थी। तो आई विल से कि कुछ भी कर सकता हूँ मेरा, क्योंकि मुझे अभी भी श्योर नहीं है कि मैंने स्टार्टअप करना है, मैंने एमटेक करनी है, मैंने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, मैंने गेट क्लियर करना है। बस जो मेरा सेम है, एक्चुअल में मेरा सेम है
कि मुझे सब करना है, मुझे सब कुछ, मतलब सोचता हूँ इधर जाऊंगा, गेट करूंगा, हाँ। कभी बीच में सोचता हूँ यार यूट्यूब करके छोड़ के गेट के लिए हाँ। पढ़ना शुरू कर देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब ले लेता हूँ, हाँ। कुछ करता हूँ, बट फिर कुछ एग्जैक्ट कोई क्लियर नहीं है बात। बट वही मतलब मैं कहूँगा कि मेहनत काफ़ी थी। अगर तुम मेहनत करते हो किसी भी फील्ड में, उसमें तुम्हें फल मिल जाता है। लाइक बहुत मेरा डाउन फेज था, लाइक आई वाज सीरियसली डिप्रेस्ड भाई, क्योंकि दोस्त ज़्यादा नहीं थे मेरे, बात भी नहीं करता लाइक किसी से Okay. खास की अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। डिफरेंट स्टोरीज, लाइक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसीलिए मैं कह रहा हूँ अवॉइड करो। लाइक बट जिस दिन वो दिन आ गया ना, उस दिन के बाद लाइक सारा कुछ अच्छा हो गया। बट उस दिन तक मैं लाइक रोज क्वेश्चन कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, बट अब काफी वो है चिल हो चुका है सब हाँ। कुछ सिस्टम। लाइक एक बार मैंने कॉन्टेस्ट दिया है ना हाँ। टेबल पे, उसमें ना इंट की जगह, बहुत पहला इंट की जगह लॉन्ग यूज होना था, नहीं तो वो बहुत अच्छा, मेरा काफी अच्छा रैंक आता उसमें। कोड शेफ का कॉन्टेस्ट था, तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, उसका सोल्यूशन टेबल पे ऐसे मारा और टेबल का वो टूट गया। ओह शिट। आज मुझे रिग्रेट हुआ कि लाइक हाँ, मतलब काफी वो था, स्ट्रेसफुल सा फेज था मेरा वो। ओके। बट आई विल से कि अगर तुम देख रहे हो मुझे, इट्स वर्थ इट भाई, क्रैक दैट इंटर्न भाई, क्रैक दैट फैंग और मैंग इंटर्न, इट्स वर्थ इट भाई। ट्रू। तो अभी आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है? 1,25,000 उसके साथ ये है, लोकेशन अलग है। ओके, जब पीपीयू मिल जाएगा तो कितना पैकेज होगा? आई डोंट नो, 46 to 52 होता है। इन हैंड नहीं मिलते इतने। ओके। वो बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इन हैंड मुझे लगता है 15 से 19.5 लाख तक होता है। ओके, स्टिल गुड भाई। तो भैया मैं जेन्युइनली अभी बता रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई डोंट केयर अबाउट मनी भाई। लाइक मेरे घर वालों को मैंने बताया, लाइक चिल भाई, उनको तो लाइक है कि मैं खुश रहूँ, तो वैसे है कि इट्स रियली गुड। मुझे कोडिंग करना अच्छा लगता है और उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। भैया थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दो। भाई पार्टी करते हैं इसके बाद। चलो ठीक है, पार्टी डन। इसके पार्टी भाई, ठीक है, अंडा done। स्पीक्स पार्टी भाई। भैया जो चैलेंजेस जैसे आपने बताया कि लाइक मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, तो डू यू थिंक कि जैसे फ्रेंड्स होना भी कई बार आपको हाँ। थोड़ा लाइक काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है भाई, जब तुम उनके साथ थोड़ा एंजॉय करते हो। हर चीज टू एज स्वॉर्ड है ना। अब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे पास टाइम ही टाइम है भाई, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो वही है, तो आई विल से कि प्रायोरिटी रखो अपने मन में, हमेशा प्रायोरिटी रखो कि इसको इतना टाइम देना है। फ्रेंड्स को दो भाई टाइम, मेरे जैसे भी ना बनो। है मेरे करण इज लाइक वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, काफी मतलब सालों के बाद मिला। लाइक स्कूल में भी मैं थोड़ा ऐसा ही था, अजीब सा नेचर्ड, और मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ। यू ऑलवेज सक्सेस ऑलवेज लीड्स टू आइसोलेशन इफ योर सोशल बबल कैन नॉट कीप अप भाई। और मेरा होता ही भाई, पता नहीं भाई, ड्यू टू आई एम डेडिकेटेड और आई एम टैलेंटेड और गॉड फेवर्स मी, आई एम लकी, पता नहीं भाई, somehow I end up being successful. So anything भाई, बास्केटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल में स्टेट खेला है भाई। आई थिंक कि ये जो आपका एटीट्यूड है ना कि मैं सक्सेसफुल होता हूँ, आई एम लकी, हाँ लाइक कुछ लोग सोचते हैं यार मैं मनूस हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, लाइक वो स्टार्ट करने से पहले ही दे कम टू एन एंड कि मेरे से नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा। बट ये एटीट्यूड भी शायद आपको काफी ज्यादा हेल्प करता होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनको ये सलाह दूंगा, एक चीज याद रखो, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट वन लाइव हियर। इसको मुंह पे नहीं लाना, अगर मुंह में लाओगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ या कुछ ऐसा ही बोलेंगे। इसको हमेशा यहाँ रखना है बस अपने दिमाग में कि मैं बेस्ट हूँ, कोई और मेरे से अच्छा नहीं है इस दुनिया में, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ट्रू, ये याद रखना है। मैंने हमेशा यही रखा है, बोलना नहीं मैंने कभी कि मैं अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये बोलना नहीं है किसी को। तुम्हारे रिजल्ट्स शो कर देंगे अगर तुम अच्छे होगे, ट्रू, तुम डेडिकेटेड करोगे। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं शुरू करना चाहूंगा अपना मोटिवेशनल चैनल संदीप महेश्वरी 2। क्या की लर्निंग्स और टेकअवे रहेंगे फॉर अ फ्रेशर, फॉर एनी पर्सन जो माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल DSA ऑन कैंपस के लिए गुड CG, CS फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग और मन भी करना थोड़ा। नहीं क्या oops बोल दिया मैंने, OS बोल दिया। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके साथ SQL क्वेरीज, MySQL की क्वेरीज भी कर लेना, वो भी पूछते हैं। और एक GFG पे पजल्स हैं, कई बार पजल्स पूछ लेते हैं, वो भी पढ़ लेना एक बार।
ओके मतलब जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा। बट अगर तुम्हारा डीएसए अच्छा है, वो जेन्युइनली लाइक एप्टीट्यूड टाइप पजल्स होती हैं, तो वो हो जाएगा। बाकी मेरे दोस्त की 7.2 सीजी थी, उसकी सेंसर लग गई। ओके भाई वो भी वृंदावन घूम के आया भाई। मैं कहा, भगवान के पास जाओ भाई। भाई वो सेंचर से पहले वृंदावन जन्माष्टमी से पहले था, गया वृंदावन, गया आके सेंचर का हुए दिया, क्लियर हो गया भाई, सब कुछ क्लियर हो गया। नहीं तो उससे अच्छे लोग भी हैं, उससे ज्यादा काम किया भी है लोगों ने, और उससे अच्छी सीजी वाले तो उसकी 7.2 सीजी है भी बहुत है। ओके बट वही है कि लक भी कहीं ना कहीं फैक्टर करता है। मैं मंदिर जाना शुरू करता हूँ कल से। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहां भी जाते हैं भाई जाना शुरू करो भाई। जाना शुरू करो, प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान को भी पता है ना, हम उनको चढ़ावा तभी चढ़ाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। तो फिर हम जब उनके पास जा रहे हैं डार्क भाई। नहीं भाई, सिर्फ भगवान को, आई विल नॉट से कि भगवान में बिलीव करो, कोई एथिस्ट भी देख रहा हो सकता है। हमेशा तुम्हें बिलीफ चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा डाउन पॉइंट आता है ना, तुम्हें कोई ना कोई बिलीफ चाहिए जिसमें तुम यकीन कर पाओ। मैं भगवान में करता हूँ, लाइक आई एम बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान। ओके तो कोई ना कोई चीज चाहिए जो तुम्हें परसेवरेंस दे परसिस्ट करने के लिए। ओके क्योंकि जब अच्छे फेज पे तो सब कोडिंग करते हैं भाई। जब तुम लाइक तुम्हारी हेल्थ नहीं सही, तुम्हें बुखार है भाई, तो तुम्हारा कुछ टूटा हुआ है भाई, तुम्हें दर्द हो रहा है, जिस दिन तुम उस दिन कोड कर लोगे, या कोई भी काम जिस दिन तुम्हें लगेगा कि ये सब सेकेंडरी है, मैं तो काम कर ही लूंगा, उस दिन तुम कुछ ना कुछ बन ही जाओगे, हमेशा बन जाओगे। भाई जैसे आपने कहा कि आप एक टाइम पे 4-4 घंटे भी सोते थे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं तो वैसे डीएसए मैनेज करना इजी है, नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर तुम पैशनेट हो। हाँ, वो था कि लाइक भाई हमारी क्लास कोई ना कोई कांड कर देती थी भाई, सुनने मुझे जाना पड़ता था भाई। नहीं, अगर जैसे 4 घंटे अगर हम नींद लें, जैसे मैं अगर इसके साथ कंटेंट क्रिएशन के साथ अभी डीएसए शुरू करता हूँ, तो 4 घंटे नहीं लेने भाई, आई विल जेन्युइनली से सोना है पूरा, एटलीस्ट स्लीप एटलीस्ट 6 7 तो भाई 7 गुड 7 आवर्स। मैंने लाइक काउंसलिंग भी ली, वो भी दे साइड कि सोना तो पड़ेगा लाइक मैंने भी ये देखा कि जब भी मैं 5 से 6 घंटे सोता हूँ तो मैं उस दिन एक्टिव लगता है। हाँ, और ये होता है कि मैं चीज़ें थोड़े भूलनी स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मैं कंसिस्टेंटली 3 से 4 दिन 5 घंटे सो रहा हूँ 4-5 घंटे, तो मैं चीज़ें, कोई नंबर्स अगर एक पढ़ा है कोई भूल जाता हूँ जल्दी। बट अगर मैं वही 7 to 8 आवर्स सो रहा हूँ, हेल्थ जरूरी है भाई, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिटेन कर पाता हूँ उस चीज़ें। कार्ड एक्चुअली मैंने इतना ज्यादा फ्री स्टाइल कर दिया था ना अपने स्लीप स्केड्यूल को, हाँ। कि मेरी कार्डिक रिदम ही हट गई थी, तो उसकी वजह से नींद, मेलामिन सिक्रीशन और वो सब कुछ डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। ओके बट सबसे पहले देखो, पैसा नहीं, इन जनरल सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा है करेक्टर ज़िंदगी में, उसके बाद है तुम्हारी मेंटल हेल्थ, उसके बाद है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, उसके बाद है पैसा। स्पिरिचुअल या करेक्टर सबसे ऊपर है, कि लाइक तुम्हारे कुछ वो होने चाहिए असूल जिसके साथ तुम जिंदगी को रहो, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहे तुम्हारे मन में। मेंटल हेल्थ की सो अपना खाओ पियो सही, कि ऐसे ना हो भाई, कई मैंने देखे हैं लोग भाई बिल्कुल अजीब हो जाते हैं। अजीब नहीं हूँ मैं वैसे, थोड़ा लाइक अलग हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब नहीं हूँ। पता नहीं, लोग भी थोड़े ऐसे मिले हैं मुझे। बट हाँ, मेंटल हेल्थ अपनी, स्लीप साइकिल, सब कुछ ठीक रखो। फिजिकल हेल्थ भी, मैं बास्केटबॉल खेलता था, खेलो। मतलब जिम जाना है जिम जाओ 1-2 घंटे, तो कॉलेज लाइफ में आए हो थोड़े मजे भी कर लो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, लाइक हम देख सकते, आप देख सकते हो कि इतना इजी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट निकालना, इजी नहीं है भाई, बहुत हार्ड वर्क चाहिए। लाइक इट लुक्स, जैसे आप बात करते हो ना कि हाँ डीएसए कर लो, ये कर लो, बट जब आप अपनी स्ट्रगल बताते हो ना कि उसके पीछे क्या क्या करा है, उसको डीएसए करा तो करा कैसे है, क्या क्या उसके लिए स्ट्रगल रहा है। क्योंकि सीआर बनने की वजह से टाइम नहीं था ना, मैंने एक सेमेस्टर मेरी फोन हिस्ट्री देख लेना, घर पे 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं की। ओके, लाइक घर वालों का फोन आता था, आई टॉक ओनली 3 मिनट्स, वो 6 महीने सिर्फ 3 मिनट बात किया मैंने, कि इतना कम टाइम था मेरे पास। तो ही मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लो, इट वुड बी गुड। कॉलेज में लाइक नॉर्मल पर्सन बन के रहो, प्रॉक्सियाँ भी लग जाएंगी, प्रॉक्सियाँ लगनी भी बंद हो जाती हैं सीआर की, नहीं तो। बट अगर किसी को लाइक इसमें नहीं जाना प्लेसमेंट वगैरह में, तो उसको स्टार्टअप वगैरह करना है, तो उसके लिए कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ना। उसके लिए तो नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नेटवर्किंग, लाइक योर एक्सेस टू मनी एंड रिसोर्सेज रियली इंपॉर्टेंट स्टार्टअप, क्योंकि वो तो ही परसिस्ट करेगा अगर कोई फंडिंग होगी किसी चीज़ पे। ट्रू। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वो 90% से नीचे इसीलिए रह जाते हैं, फंडिंग नहीं रेज कर पाते, दम नहीं होता, उस ग्राइंड में फंस के खत्म हो जाते हैं। ओके, ग्रेट।
स्टार्टअप से पहले आई विल से कि कॉलेज में कम्युनिटी बिल्ड करने की ट्राई कर, वुड बी बेटर। ओके, क्योंकि उससे अगर नहीं भी बनी ना तेरी कम्युनिटी सीखता है। स्टार्टअप के लिए आई विल से कि लाइक हमारे कॉलेज में तो कल्चर नहीं है, लाइक उसमें ना ही करना। आइडिया थॉन्स में भी अपना आइडिया पिच ना करो अगर तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है। अगर तुम्हारे पास $1 मिलियन आइडिया है तो 5,000 के लिए उसको पिच ना करो। हाँ, अगर अच्छा आइडिया है आई विल रिकमेंड दिस। आपके हिसाब से एक अच्छा आइडिया हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो एक अच्छा आइडिया है? लाइक मेरे पास भी 2-3 आइडियाज हैं जब भी एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूं। सास सर्विस दविंदर बता रहा था, एक सास सर्विस का एक वो तो अलग है, बट उसके अलावा एक था, अभी बाद में बताता हूँ आपको। प्राइवेसी, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी मतलब उसके लिए फिर मुझे पता कैसे चले कि वो क्या एक्चुअल आइडिया है, सही है नहीं? स्टार्ट बिल्डिंग इट ब्रो। ओके, बस अपने में यकीन करो और कर दे स्टार्ट करना। स्टार्ट आइटरेटिंग इट एंड मेकिंग इट बेटर। अगर तुझे लगता है, अगर तुझे लग रहा है वो अभी तक अच्छा है। एक होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आइडिया आया कि लाइक मुझे 3-4 दिन अच्छा लगा। अगर तुझे 1 महीना भी वो आइडिया अच्छा लग रहा है ना, स्टार्ट कर दे उसको बिल्ड करना। ओके, हाँ, ओके। या उसके बारे में सोचना। अगर तेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है कि लाइक बाद में तेरे पास पैसे आ जाएंगे या कुछ और, तो उसको लाइक नोट्स वगैरह में लिख के रख ले, उस पर आइटरेट करता रहे कि इसमें ये करूंगा जब ये वाला रिसोर्स आ जाएगा। अब मान ले तूने, तेरे पास बहुत अच्छा क्लाउड का आइडिया है, अब तुझे GCP का बहुत बड़ा सर्वर या AWS का बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, अभी तेरे पास उतने पैसे नहीं है बिल्कुल, तो तू छोटा स्टार्ट कर ले, या फिर अभी स्टार्ट ना कर, जब तेरे पास वो रिसोर्सेज आ जाएंगे तब स्टार्ट कर ले। पर तब तक आइटरेट करता रहे उस पे, स्टार्टअप आइडिया पे। ओके। मैं भी सोच रहा हूँ कि स्टार्टअप करना चाहिए भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ भी करता हूँ मैं। भैया आपके अकॉर्डिंग एकेडमिक्स और ये सब मैनेज करना लाइक कैसे कर सकते हैं हम? व्हाट्स द की पॉइंट्स जिससे हमें मैनेज करें? देख भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कम लेनी है, ये मेरे को पता लग गया। करिकुलम में वैसे जितना भी मैंने पढ़ा है काफ़ी पुराना है, बट पढ़ना पड़ेगा। लाइक मैं तो कहूँगा हफ्ते पहले किताब खोलो। एक संचित सर करके, हमारा तो IT में चैनल है, उसमें सारे 1 शॉट्स हैं, हम वो 2x पे लगाते हैं, दे आते हैं, मेरा B आ जाता है। बट वो मेरी एबिलिटी है, मेरी लर्निंग स्पीड है, मेरी लर्निंग पेस है। मतलब तुम्हें वो अपनी ऑप्टिमम पेस ढूंढनी है कि पेपर से कितने दिन पहले तुम वो किताब खोलो और तुम्हारा B ग्रेड आ जाए, 8 CG आ जाए, 9 CG आ जाए, जितनी चाहिए उतनी आ जाए। ओके। तो अकेडमिक्स तो मैं कहूँगा कि चाहे ना भी पढ़ो। लाइक हाँ, मेरे अकॉर्डिंग की हर पर्सन की लर्निंग फेज अलग है। हाँ, कईयों को एक रात पहले पढ़ के अच्छा ग्रेड आ जाता है, कईयों को पूरा शुरू से पढ़ना पड़ता है। इन डेप्थ नॉलेज जब तक उनको नहीं होती वो रिटेन नहीं कर पाते। हाँ। मैं उनमें से एक हूँ, मैं कुछ भी ना लर्न नहीं कर पाता हूँ जब तक मुझे उसका समझना है। तो ऐसे उस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आती है एक रात पहले पढ़ने में। तो तू पहले स्टार्ट कर ले। तेरे थोड़े से सब्जेक्ट तो अच्छे हैं, ऊप्स तो तेरे करिकुलम में, OS तेरे करिकुलम में अगले सेम आ जाएगा, DS है तुझे। एक बार भाई तुझे पता है, वैसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने पंजा लगाया एक बंदे के साथ, उसकी आर्म टूट गई भाई। शिट भाई, मेरे एंड सेम है, मेरे से पेपर से पहले ना कांड हो ही जाता है। ऐसे किया, लाइक वी वर जेन्युइनली बस प्लेइंग, उसकी हड्डी के 3 टुकड़े हो गए भाई, पता नहीं मुझे क्या क्या हुआ भाई। और पेपर से 3 दिन पहले उसके घर वाले मुझे बोल रहे हैं। एक बार मैं लाइक मिड सेम से पहले CS का क्विज देने चला गया, DSA का, मुझे सर ने पकड़ लिया भाई मुझसे भी। तो लाइक मेरे साथ हो जाता है कई बार। लाइक आई विल से बहुत सारे ऑड्स मेरे अगेंस्ट थे, बट धक्के से खोलना नहीं होता दरवाजा, किस्मत का दरवाजा धक्के से खोल दिया भाई। तो भैया मेरी तरफ से तो बस इतना ही था, बट अभी आपका पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मेरा फ्रेंड चूचा आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। I didn't sign up for this. बट अगर आप आ ही गए हो तो जब तक चूचा आपको जाने नहीं देगा, नहीं तो यार उसको पूछना पड़ेगा ना। आप आए हो भाई, चूचे काफी ज्यादा एक्साइटेड था वो। चूचे का भी दिल रखना पड़ेगा भाई। चूचे का दिल रखना पड़ेगा। चल यार, चलो लेट्स गाइस। सब चूचा आ रहा है। बाय गाइस, मैं जा रहा हूँ। हेलो विकास भैया, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। क्यों, ऐसा क्या दिख रहा है? मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। पूछ। मुझे ये पूछना है कि जब आपकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लग गई, हाँ, उसके बाद आपको कितनी लड़कियों ने प्रपोज करा? तेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसी हैं? मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स बिल्कुल अंडा है। अब तू हिसाब लगा ले, मुझे कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया होगा भाई। तू किस जीरो फीमेल इंटरेक्शन वाले से पूछ रहा है ऐसे सवाल? क्या आपकी फीमेल इंटरेक्शन जीरो थी? काइंड ऑफ जीरो ही है, मुझे करनी भी नहीं थी उससे पहले। लाइक
फीमेल इंटरेक्शन जीरो करके माइक्रोसॉफ्ट में होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में होने की वजह से फीमेल इंटरेक्शन जीरो हो जाती है? क्या क्या नहीं कहना नहीं चाहते हैं? जरूरी नहीं है। हाँ वैसे है कि अगर जीरो फीमेल इंटरेक्शन होगी तो काफी डेडिकेटेड होगी जिंदगी में। तो फिर नहीं वो भी तो आएगा ना। फिर इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे तो हर लड़की को हर लड़का मैसेज करता है, तो मैंने सोचा मैं ऐसी जगह से जाता हूँ जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है। सरप्राइज का एलिमेंट रिलेशनशिप में। मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हूँ। डैम भाई। मैं अब वक्त से सोचा अब मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा लिंक्डइन ट्विटर से लड़कियां ढूंढना। बट अभी मैंने अब वक्त से मैं फेल हो चुका हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा ना मुझे काम ही नहीं दिया। बुरा लगेगा। यू डोंट गॉट द स्किल सेट टू अप्लाई फॉर द रोल इन हर हार्ट। ओके, यू आर अ गुड आंसर। मुझे थोड़ा हिंदी में समझा दोगे प्लीज? इसका मतलब है कि तेरे पास वो पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं है जो उसके दिल के रोल में अप्लाई करने के लिए चाहिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। बाय। आप बंद करते हैं पॉडकास्ट। आपको मिलके वैभव को तो बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे बताया था, और मुझे तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। चलो ठीक भले है। ही आपकी फीमेल इंटरेक्शन जीरो थी पर मजा बहुत आया। कंडा स्पीक्स। कंडा स्पीक्स। वैभव को फॉलो कर लो यार, क्योंकि वैभव के चैनल पे मैं भी आता रहता हूँ। भाई उसका खर्चा उठा रहा है भाई, शायद कोई लड़की डीएम कर दे वैभव को। चल ठीक है, ओके सी यू गाइस। ओके थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच गाइस ये पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ फॉलो कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि अभी मैंने 21 पॉडकास्ट का चैलेंज लिया है और ये अभी सिर्फ सेकंड पॉडकास्ट ही है। अभी 19 पॉडकास्ट आने बाकी हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।